आज वंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप जहां से भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका दिन बहुत खूबसूरत हो और आपकी रात बहुत हंसी हो और साथ ही साथ बहुत आरामदायक हो। आप स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, परम गुरु मंडलियों को, हमारे सारे असेंडेड मास्टर्स को और सभी गाइड्स गार्डियन एंजल्स को कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी इतनी सुंदर सुंदर आत्माओं को मेरा प्रणाम। सो मास्टर्स, आप सब जो जुड़ रहे हैं डेली, अब तक हमने काफी सारी विजडम, अभी तीसरा हफ्ता चल रहा है आई बिलीव सभी का। और तीसरा हफ्ता बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। आज हमारे बीच में मीनाक्षी जी आई हैं, मीनाक्षी अरोरा जी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कुछ बातें बताना चाहूंगी। सो वेरी वार्म वेलकम मीनाक्षी जी। Thank you so much. एंड बहुत बहुत आत्मवंदन। सो मास्टर्स, मीनाक्षी अरोरा जी शिकागो से है और ये यहाँ पर 27-28 सालों से रह रही हैं। शी इज द मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स और साथ में जॉब भी करती हैं, डेटा एनालिटिक्स की डायरेक्टर भी हैं। बहुत सारा काम अपना, घर का बाहर का सब काम, और साथ में हमारे साथ ध्यान भी कराती है। इंग्लिश ग्रुप में, लाइट एंड सोल के इंग्लिश ग्रुप में भी कराती हैं और यहाँ पर हिंदी सेशंस में भी अपनी विजडम शेयर करते हैं और ध्यान कराती है हमारे साथ। सो मास्टर्स, इसके अलावा एक इंसान के लिए केवल यही एक उसकी आइडेंटिटी नहीं होती, मगर आइडेंटिटी के साथ साथ आई वुड से हम सब आत्माएं हैं और सर्वोपरि आज हम सब अपने अपने पर्पस के साथ जुड़ गए हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वैसे ही मीनाक्षी जी जब हमारे साथ जुड़ी तो 777 सीरीज 2 का ये प्लेटफॉर्म, इसमें आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। और 777 सीरीज 2 के जो प्लेटफॉर्म है, इसमें मीनाक्षी जी ने जो सबसे पहले जो विजडम शेयर की थी, इसमें हमारा एसेंस ऑफ गुरु, गुरु तत्व, उसके बारे में कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने शेयर किया था आत्मा की आवाज, सोल्स वॉइस, कि आपकी आत्मा की आवाज क्या कहती है, क्या आप सुन रहे हैं। ये विजडम शेयर किया था। उसके अलावा आज अब हम जानेंगे कि क्या हमारे अंदर सब्र है, या जैसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्च्यू ऑफ पेशेंस, वो पेशेंस क्या हम सबके पास है, क्या वर्च्यूज होते हैं, वो सब आज हम जानेंगे। सो मैं वेलकम करना चाहती हूँ मीनाक्षी जी को और प्लेटफॉर्म उनको देना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी फॉर शेयरिंग Thank दिस you. टॉपिक टुडे विद अस, एंड आज हम विजडम लेंगे। सो ओवर टू यू। Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Masters. I'm going to turn myself gallery view में ताकि मैं सबको देख सकूं। तो बिल्कुल। अगर आप अपने आप को वीडियो ऑन करोगे, जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बाकी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम बात करेंगे। ये प्रवचन नहीं है, ये विजडम नहीं है। जितना मैं जानती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूंगी, जितना आप जानते हैं आप मुझसे शेयर करेंगे। सो थैंक यू मधु जी। जो भी मैं जहां भी आज हूँ वो मधु जी के साथ जुड़ने के बाद हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो हमेशा की तरह मास्टर्स, शुरू करने से पहले सब जानते हैं मेरे लिए मेरे बाबा से ऊपर कोई नहीं, तो मेरे शिरडी साईं बाबा जी को प्रणाम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आज मेरे मुंह से निकलेगा वो मेरे बाबा के शब्द, ये कह के चलते हैं। तो जो वो कहेंगे वही सत्य। तो आज मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा, जैसे मैं पिछली बार मेरे अंदर से आवाज आई थी जब हमने आत्मा की आवाज के बारे में बात करी थी, तो आत्मा से आवाज आई थी कि बुल्ले शाह के बारे में बात हो, तो मैंने अपना जो बातें थी वो उनके कोट से शुरू करी थी। आज मैं अपनी बातें संत कबीर के कोट से शुरू करने वाली हूँ। तो आज उनका मुझे दिल में आया तो मैं आज उनके बारे में बात करूंगी, एक दो कोट्स उनके पढ़ूंगी, फिर हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सो कोट है, और अगर आप सुनना चाहें इसको डिटेल में, अबीदा परवीन पाकिस्तान की बड़ी फेमस सूफी सिंगर हैं, वो गाती हैं। कैन यू इमेजिन, कबीर जी के दोहे, तो आप जाके जरूर सुनिएगा। तो दोहा है, मन लागो यार फकीरी में। सच में मन फकीरी में लग गया है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। यहाँ जुड़ने के बाद तो और भी ज्यादा। मन लागो यार फकीरी में, हद हद जाए हर कोई, हद हद जाए
हर कोई अनहद जाए न कोई, हद से परे, अनहद जाए न कोई, हद अनहद के बीच में, हद अनहद के बीच में, रहा कबीरा सोए, मन लागो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो यार फकीरी में। तो हर कबीर जी का हर दोहा, हर चीज, कुरान, उसके भी मैंने आई केम अक्रॉस कुरान आल्सो, क्रिश्चियनिटी में बाइबल, हर जगह पेशेंस और सब्र के बारे में बात करी गई है। और सबसे बड़ी बात करी गई है शिरडी साईं बाबा, जब भी आप उनके पास जाते हैं तो उनके तरफ दो चीजें बनी होती हैं, श्रद्धा, सबूरी, सब जानते हैं इस बात को। हाँ, तो आज हम सबूरी साइड में डेप्थ में जाएंगे, उसको डेप्थ में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन दोनों को जोड़ के बताना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम डेप्थ में जाएंगे सबूरी में। उनको दोनों को जोड़ के इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि श्रद्धा खाली काफी नहीं है, बिकॉज जब जहां श्रद्धा सिर्फ रहती है, जहां वो विश्वास रहता है, वो फिर अंधविश्वास कहलाता है। जहां सिर्फ श्रद्धा या सिर्फ विश्वास होता है, जहां सिर्फ सबूरी रहती है, वो बन जाती है आलस। तो इन दोनों का आना साथ में बहुत जरूरी है। तो हम एक दो चीजें समझेंगे इन दोनों के एक साथ आने में, और उसके बाद हम जाएंगे सब्र की डेप्थ में। तो श्रद्धा और सबूरी दोनों एक कॉइन की दो साइड्स हैं, एक तरफ श्रद्धा, एक तरफ सबूरी। श्रद्धा है विश्वास अपने गुरु पर, फेथ। सबूरी है सब्र। लेकिन जैसे मैंने कहा, सब्र वो वैसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं। आई एम श्योर बहुत से लोग सही सोचते हैं, बट फिर भी डिटेल में जाएंगे। सो फेथ और श्रद्धा वो है जो हमें ये बताती है कि जो मेरे साथ मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा कर रहे हैं, वो मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। और सब्र है क्योंकि वो परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है। जो चीज मेरे नियंत्रण में नहीं, उस बात का मुझे सब्र है। मैं एक्सेप्ट करती हूं कि जो मेरे प्रभु मेरे साथ कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। जो सब्र है वो बेसिकली फेथ से, श्रद्धा से उपजता है। क्योंकि मैंने कहा जो गुरु मेरे साथ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब मैं वो सब्र से स्वीकार कर रही हूं। तो वो जो फेथ से निकल रहा है वही सब्र है। अब इन दोनों का साथ में बाबा ने कैसे बताया? अगर आपको याद होगा, मैंने अपने पहले गुरुत्व वाले विजडम शेयरिंग में बाबा की कहानी बताई थी। वो थी राधाबाई देशमुख की कहानी। उस कहानी में राधाबाई देशमुख बाबा के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे गुरु उपदेश दो, मेरे कानों में ज्ञान दो, मुझे मंत्र बताओ। तो बाबा ने कहा था, जब मैंने अपने गुरु से कभी मंत्र नहीं लिया, मैंने चुपचाप 12 साल बैठकर उनसे प्रेम किया और इंतजार किया, तो मैं तुम्हें कैसे मंत्र उपदेश दे सकता हूँ? तो इस बात को आज मैं, उस दिन तो मैंने बड़े ऊपर ऊपर से बताया था, आज मैं 4-6 लाइनें साई सच्चरिता से चैप्टर 18-19 से पढ़ूंगी,
जो बताती हैं कि जो फेथ है, जो श्रद्धा है, वो और कुछ नहीं, बस एक प्रेम है। प्रेम है आपके गुरु के प्रति। और ऑफ कोर्स सबूरी जो है वो उसके साथ कैसे आती है। तो इन 2-4 लाइनों में जब बाबा राधाभाई देशमुख को बता रहे थे कि मैंने अपने गुरु से जब मंत्र नहीं लिया तो तुम्हें कैसे दे दूं, तो वो इस तरह से बताते हैं। बाबा बताते हैं कि जब मैं अपने गुरु को निहारता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न हैं, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते। आठों प्रहर में एक टक उनके ही श्रीमुख को निहारता रहता। मैं भूख और प्यास की सुध-बुध खो बैठा। उनके दर्शन के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई चिंता का विषय पदार्थ नहीं था। मुझे तो उन्हीं का ध्यान रहता था। तो ये उनके गुरु प्रेम के बारे में बात है, तो वो श्रद्धा कहाँ कन्वर्ट हो रही है? प्रेम में। अतः मेरा मन उनके चरण कमरों में लीन ही हो गया। यह हुई 1 पैसे की दक्षिणा। सो बाबा के गुरु ने उनसे 2 पैसे की दक्षिणा मांगी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो पहली दक्षिणा थी श्रद्धा, प्रेम, और दूसरी दक्षिणा थी सबूरी। तो बाबा ने वो प्रेम की दक्षिणा कैसे दी, वो अभी हमने पढ़ा। तो अब बाबा दूसरी बात पे जाते हैं। धैर्य, सब्र, सबूरी है दूसरा पैसा। मैं धैर्य पूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य बाबा ने डायरेक्ट शब्दों में हमें ये ऑर्डर दिया है, हमें ये समझाया है। यही धैर्य तुम्हें भी भव सागर से पार उतार देगा। धैर्य ही, ये बाबा के शब्द है, धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते तथा भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान व उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान है, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। तो ये हमें डायरेक्ट वर्ड्स में भगवान से, हमारे एस्ट्रल मास्टर, हमारे ब्यूटीफुल बाबा से ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। तो ये हमें कनेक्शन बताता है कि धैर्य और निष्ठा, धैर्य और अम, श्रद्धा में क्या कनेक्शन है। चलिए अब हम धैर्य को समझते हैं। आज की टॉक में हम सिर्फ धैर्य को समझने वाले हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि आपको वो कनेक्शन समझ में आ जाए कि एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। ये हमने सबने सुना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हम सब जानते हैं, लेकिन वो धैर्य को हम सब छोड़ देते हैं। जब टाइम आता है तभी ही फल होगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, उससे पहले नहीं होने वाला। सो जिस चीज का समय जब है वो तभी ही होनी है। इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। तो एक पेड़ है, हाँ, पेड़ हमारे यहाँ शिकागो में सब जानते हैं, चारों सीजन स्प्रिंग, फॉल, समर, विंटर फुल ऑन होते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले, कल परसों हमारे यहाँ स्नो हुई है, हाँ, ठंड अभी नहीं गई। अभी तक विंटर में पेड़ ऐसे हैं, उनपे एक पत्ता नहीं, एक ऐसे लग रहा है कि वो मर चुके हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे ही स्प्रिंग आता है वो पत्ते खिल उठते हैं, उनपे फूल आ जाते हैं, इतना प्यारा सब कुछ हो जाता है। हाँ, वो जो एक पेड़ है वो समर में, स्प्रिंग में, वो जो गर्म वायु अपने ऊपर ले रहा है, गर्म सूर्य अपने ऊपर ले रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, जिस भाव से वो समर में उसको एक्सेप्ट कर रहा है,
जब हार्श विंटर आता है और वो स्नो के अंदर दबा होता है, उसी भाव से वो उस हार्श कोल्ड को भी एक्सेप्ट कर रहा है। जब सन की लाइट नहीं है और हमारी हवा माइनस में जा रही है, माइनस डिग्रीज में जा रही है, उसको भी उसी भाव से एक्सेप्ट कर रहा है वो पेड़। वो ये नहीं कह रहा कि अरे अरे अरे, ये जाएगा तो फटाफट समर आएगा तो मेरे पत्ते खिलेंगे, मैं तो बस उसकी इंतजार में हूँ। ये ये तो है, बस ये समय मुझे निकालना है क्योंकि मुझे वहां तक जाना है। वो ये नहीं कह रहा। वो उस विंटर को भी उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है जिस तरह से उसने समर को एक्सेप्ट किया, जिस तरह से उसने फॉल को एक्सेप्ट किया, जिस तरह से उसने स्प्रिंग को एक्सेप्ट किया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि धैर्य किसी चीज की वेट करके किसी चीज तक पहुंचना नहीं है। धैर्य उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसे एम्ब्रेस करना है, उसे अपने अंदर धारण करना है, उसमें खुश रहना है, उससे गुजर के आगे तक जाने वाली बात नहीं है, उसी को एक्सेप्ट करने वाली बात है। तो इससे हमें ये पता चलता है। अच्छा, सब्र जो है वो होता है शांत, और जो बेसब्री और उससे ऑपोजिट इम्पेशंस रहती है वो होती है लाउड। और सब्र जो है चिंता और शांति के बीच का अंतर है। देखिए एक और एग्जांपल, ट्रैफिक है, बहुत वेट नहीं हो रही, इतना सारा ट्रैफिक है, हमें पता नहीं कैसे जाएंगे, हम हॉन्क कर रहे हैं, अपनी गाड़ी दबा रहे हैं अपने हॉर्न को और कह रहे हैं कि बस आगे हो जाएं। तो जो, या फिर कोई लंबी लाइन में खड़े हैं, अरे हट यार मुझे आगे जाने दे, ये वो, राइट। तो जो सब्र, जो इम्पेशंस है वो लाउड है, उसकी हमें आवाज सुनती है। लेकिन जो सब्र है उसकी आवाज नहीं। कैसे? माँ बच्चे को कहानी सुना रही है, बेड टाइम स्टोरी। बच्चे ने कहा मम्मा एक और, एक और, एक और। माँ सब्र के साथ लगी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जब तक बच्चा सो नहीं जाता। उसमें कोई नॉइस नहीं है। इसीलिए मैंने कहा सब्र। और जब नॉइज होती है तो क्या होता है? वरी, चिंता, एंजाइटी, है ना? तो सब्र और आई एम सॉरी, शांति और वरी के बीच में, चिंता के बीच में जो अंतर है वो है सब्र। तो ये हुआ सब्र क्या है, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू और बाबा के वर्ड्स के थ्रू समझा। तो मैं जैसे इसके बारे में पढ़ रही थी, तो आप गूगल करिएगा, यूसी डेविस में, बहुत, यूसी डेविस इज ए यूनिवर्सिटी जहां पे बहुत बड़ी स्टडी हुई है। आप सेरा शिनकी भी टाइप करेंगे, मैं आपको सबको भेज दूंगी, आपको इसके बारे में बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो इस पे, सब्र पे, पेशेंस पे, वर्च्यू ऑफ पेशेंस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है यहाँ पे, मीनाक्षी, 400-500 स्टूडेंट। जी, sorry to interrupt you. If you can type that name, na, so that I यस, can type it here. If you can, yes, you I know. will. I हाँ, will. I'll have to find the right spelling. I don't have the particular spelling. मैं पर टाइप कर दूंगी जैसे ही मुझे क्या मौका नाम मिलेगा। बताया आपने, मेरे को बोल दे। सेरा शिंटकी। Let me ओके, actually आप यूसी डेविस सेरा टाइप करेंगे तो ओके, she'll ओके, come up। ओके, ठीक I'll, है। हाँ। हाँ, तो आप उनको रिसर्च करेंगे तो बहुत सी पेशेंट्स के बारे में साइंटिफिक रिसर्च हुई है। अब ये साइंटिफिक है, राइट, इसका हमारे रिलीजन से, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम जो मैं आपके सामने पर्सपेक्टिव ला रही हूँ, मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स को जोड़ के ला रही हूँ आपके सामने, ताकि हम बड़ी पिक्चर को समझ सकें, खाली वेस्टर्न तरीके से ना सोचें और खाली हमारे तरीके से ना सोचें, उसको रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के उसको कंबाइन करके सोचें। तो उन्होंने रिसर्च करा कि एक्चुअली पेशेंस के भी टाइप्स होते हैं।
पेशेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है इंटरपर्सनल पेशेंस, मतलब जो पेशेंस हम अपने रिश्तों में दिखाते हैं, उसका सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम आपस में जो बर्ताव करते हैं एक दूसरे के साथ, माँ का बच्चे से इम्पेशेंट हो जाना, पति का पत्नी से, कॉलीग का कॉलीग से, हम तरह तरह की पर्सनैलिटीज के साथ डील करते हैं, वो एक तरह की पेशेंस। अब मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाऊंगी। तो पहली के बारे में हम जानते हैं, दूसरी है सिचुएशनल, लाइफ की हार्डशिप के बारे में, उसमें भी हम थोड़ा सा जाएंगे। और तीसरी तरह की पेशेंस है जस्ट सिचुएशनल, जैसे ट्रैफिक में फंस गए हैं, लाइन लंबी है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है। हम इंटरपर्सनल और लाइफ की हार्डशिप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो इंटरपर्सनल पेशेंस क्या है? हम सब एक दूसरे से हर टाइम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। हमारी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रहती हैं, है ना? तो उन एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई, झगड़े, एक्सपेक्टेशन भी है और कुछ हमारी अपनी ईगो भी है। ठीक है, उसने ऐसे क्यों कहा तो मुझे आगे से जवाब देना है, उसने ऐसे करा तो मैंने आगे से उससे बढ़ के करना है। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जब हम पड़ जाते हैं और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखाते हैं, तो उस समय में हम क्या करें कि जब हम ऐसे लोगों के साथ हों, उसमें सब्र कैसे आए? उसमें सब्र का क्या मतलब है? उसमें सब्र का मतलब है प्यार। आप उस आर्ग्यूमेंट और या अपनी ईगो की जगह अगर प्यार को जीतने दें, वो ही सब्र है। तो सी देखिए, हर सिचुएशन में सब्र की परिभाषा कैसे बदल रही है, हर टाइप में सब्र सब्र है, लेकिन उसकी कैसे परिभाषा बदल रही है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में सब्र की परिभाषा है प्रेम। इट्स ओके, सामने वाले को जीतने दें, अपना पीस ऑफ माइंड बनाए रखें, प्यार को जीतने दें। और अगर इतना ही जरूरी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, तो सब्र से रखें, जिसमें आपका प्यार हर्ट ना हो, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में पेशेंस की डेफिनेशन क्या है। अब लाइफ की हार्डशिप के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी जिंदगी है, हम सब जानते हैं यहाँ पे हमारी आत्मा का क्या पर्पस है। इस ग्रुप से ज्यादा और कौन कौन जानता होगा, ये इतना एडवांस्ड ग्रुप है। हमारी आत्मा का पर्पस है हमेशा अपने आप को एक्सपेंड करना और आगे बढ़ना। हाँ? ये हमारी आत्मा का पर्पस है। हम इसीलिए इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, ताकि सीखें और एक्सपेंड करें, सीखें और अपनी आत्मा को आगे वाले लेवल पे लेके जाएं। तो जैसे समुंदर मंथन होता है ना, समुंदर मंथन होता है, तो हमारी आत्मा की जो ग्रोथ है, वो भी खुशियों और गमों के मंथन में होती है। हमने कहा हमारी आत्मा को ग्रो करना है, वो ऐसे ही ग्रो थोड़ी, बस आत्मा को ग्रो करना है, हम पैदा हुए और आत्मा ग्रो कर गई, ऐसे नहीं होगा। कैसे आत्मा ग्रो करेगी? जब हमारे सामने सिचुएशंस आएंगी, जब हमारे सामने सर्कमस्टेंसेस आएंगे, हम उनसे जूझेंगे, उनके थ्रू गुजरेंगे, तब हमारी आत्मा ग्रो करेगी। हाँ, तो वो जो मंथन का पीरियड है, वही हमारे लिए ग्रोथ का पीरियड है, जो सुख और दुख के मंथन का पीरियड है। लेकिन हम तो इंसान हैं,
हमें तो अनसर्टेनिटी से बड़ा डर लगता है। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मुझे तो अभी पता होना चाहिए कि कल क्या होने वाला है। मेरे तो घबराहट हो रही है, मेरे को तो एंग्ज़ायटी हो रही है। तो कुछ भी अननोन में हम खो जाते हैं और हम कहते हैं नहीं, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। और या फिर वो जब हार्डशिप, वो जो मंथन खुशी और गम के बीच का चल रहा होता है, हम उससे थक जाते हैं और हम गिव अप करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हमसे नहीं होगा, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। लेकिन जो हो रहा है, उसके पीछे कोई रीज़न है, उसके पीछे कोई पर्पस है। वो जी, यही थैंक यू। वो एक बिग पिक्चर है, राइट? तो मैं बाबा की एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बंदा बाबा के पास आया, एक्चुअली बंदी अ, अकेली थी और अम, विधवा और एक बेटा जिसको वो पाल रही थी और वो बेटा भी वर्ज पे पड़ा था मरने के। वो बाबा के पास आती है, "बाबा आप तो सबके दुःख दूर करते हो, मेरे बच्चे को बचाओ, आप जानते हो मेरा कोई नहीं है।" तो श्यामा, जो बाबा का फ़ेवरेट और वेरी क्लोज़ वन, वो बाबा के हाथ जोड़ के कहता है, "बाबा आपने पहले इनके पति को, फिर अब इनके बेटे को, ये तो मर जाएगी, इसका कुछ करो।" तो बाबा उसको समझाते हैं कि इस बच्चे ने, अगर यहाँ पे इसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, तो अगले जन्म में ये इस पॉइंट से अपनी लाइफ़ शुरू करने वाला है, जिसका अंत यहाँ होगा, जहाँ तक वो इतने लोगों का उद्धार कर चुका होगा, अपनी अगली ज़िंदगी के अंत तक। तो अगर मैं अभी इंटरफियर करता हूँ, तो ये तो खुश हो जाएगी, लेकिन जो इसकी पर्सनल ग्रोथ है इस बच्चे की, इस आत्मा की एक्चुअली, वो खत्म, वो आगे नहीं बढ़ेगी और ये इस चक्कर में पड़ जाएगी। तो पॉइंट में ये, कहानी का पॉइंट ये नहीं कि मैं इस बाबा के बारे में, उनके आगे-पीछे और उनकी शक्तियों के बारे में बता रही हूँ, मैं पॉइंट ये बता रही हूँ, बिग पिक्चर। हम लोग बिग पिक्चर नहीं जानते हैं और हम बिग पिक्चर नहीं जानते हैं, तो हम उस मोमेंट में पिछला नहीं पता, अगला नहीं, पिछला एक्चुअली पता है, अगला नहीं पता, तो हम गिव अप करने लग जाते हैं। तो जो सबूरी है, जो सब्र है, वो हमारे साथ जो हो रहा है, उसका हायर पर्पस देखने की शक्ति देती है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए और बोल्ड में लिख लीजिए। सबूरी, सब्र, धैर्य, पेशेंस, हमारे साथ हमारे जीवन में जो हो रहा है, उसका हायर पर्पस देखने की शक्ति देती है, क्योंकि हम उस इंतज़ार के लिए बैठे हैं, हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, हम होपफुल हैं, अपने गोल की तरफ होप के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, हम गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, वही सब्र है। उस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, वो मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, तो मुझे इस सिचुएशन से भी पूरी एक्सेप्टेंस के साथ निकलना है। वो सब्र है। एग्ज़ाम्पल दूँ आपको एक छोटी-सी? तो आप सब में आई डोंट नो कितने लोगों को ड्राइविंग आती है, बट साइकिल ही चला लीजिए। जो भी आपको ड्राइव करना आता है, उसके बारे में सोच लीजिए। तो जब मैं शुरू-शुरू में मैंने गाड़ी चलाना सीखा, तो सच में बताऊँ, इतनी डाँट पिटी थी मेरे हस्बैंड से, उन्होंने एक बारी रास्ते में मुझे निकाल दिया मिडल ऑफ द रोड में, अपनी ड्राइवर सीट से निकाल के पैसेंजर सीट पे ले आए और खुद ड्राइव करा, क्योंकि मैं ठीक से नहीं चला रही थी, इतनी डाँट पिटी थी मुझे।
तो मैं ड्राइव कर रही और वो जो रोड जिस पे मैं ड्राइव कर रही, जब भी बाहर निकलती गाड़ी चलाती लगता इतनी हार्ट पल्पिटेशन, अरे बाबा फिर से गाड़ी चलाना, ये रोड पे तो इसी पे तो मुझे डांट पिटी थी, ये अब कैसे होगा। हर बारी हर बारी हर बारी इतनी एंजाइटी, इतनी हार्ट पल्पिटेशन। लेकिन ये बात को हो गए 26-27 साल हो गए, 28 साल जब से मैं यहाँ पे हूँ शिकागो में। तो अब आप इतना टाइम तो छोड़ ही दीजिए, उस टाइम के भी 1 साल बाद की बात ले लीजिए जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी, और अपने आप पे रिलेट करिए। वो 1 साल बाद जब आप ड्राइव कर रहे हैं, उस हार्डशिप से निकलने के बाद, आपकी ड्राइविंग अब कितनी अच्छी है। आप सोच रहे हैं अरे मैं तो ऐसे ही परेशान थी, कैसे हुआ ये, अब देखो मैं कितनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, ये रोड क्या है, इस रोड पे मैं हमेशा लेफ्ट टर्न लेने में मुश्किल होता था मुझे, मैं कैसे जाऊँगी, मैं हमेशा सोचती थी। लेकिन देखिए आज तो मैं कर रही हूँ। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आप आज कैसे कर रहे हैं? वो आपने अपने आप को समय दिया, उस हार्डशिप से निकलने का समय दिया, जैसे मैंने अभी बताया। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपने अपने आप को निकलने के लिए समय दिया, गिव अप नहीं किया। अगर आप गिव अप कर देते और कहते अरे बाबा मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो नहीं करने वाली, तो आप 1 साल बाद अपने आप को कह सकते थे कि अरे वो भी कुछ टाइम था, ये तो रोड इतनी आसान है, मैंने इतनी आराम से चला ली गाड़ी। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को एवरीडे लाइफ के बारे में सोचें, तो हम कितने टास्क हैं हम जो गिव अप नहीं करते, हम करते हैं और हम सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वही सब्र है। हम बड़ी सिचुएशन में इस बात को कैसे भूल जाते हैं? हम रोज करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी सिचुएशन आती है, हम उसको बड़ा टैग, इमोशनल टैग लगा देते हैं। हाँ, तो ये हुई बिग पिक्चर की बात। एक बारी एक्चुअली एक और जब मैं रिसर्च कर रही थी सबूरी के बारे में, साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स करके एक चैनल है, वहाँ पे गौतम जी हैं, वो अपनी विज़डम शेयर करते हैं। तो मैं उनके उनसे भी मैंने उनको भी मैं सुनती हूँ साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स के थ्रू। और ऑल्सो फॉर माय व्यूअर्स जो सब देख रहे हैं, सब मास्टर्स के लिए विनी चितलूरी के पॉडकास्ट्स हैं, जिसमें बाबा की ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं। अगर आप विनी चितलूरी के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करेंगे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इतनी सारी कहानियाँ हैं। इनफैक्ट मैं अभी 2 मिनट में वो आपको इसमें चैट में डाल देती हूँ। इतनी सारी कहानियाँ हैं, आपको बहुत अच्छा सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो गौतम जी ने कहा कि बड़े फेमस ज्योतिषी थे कलकत्ता में, और वो अंग्रेजों के हॉरोस्कोप बनाया करते थे, उनकी कुंडली बनाया करते थे, ज्योतिष थे। तो एक अंग्रेज ने उनसे पूछा, क्या आप अपने भी हॉरोस्कोप देखते हो? अपनी भी कुंडली बनाते हो पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा, जिस दिन मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया कि जो मेरे साथ हो रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है, जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और जो हो रहा है उस प्रभु की इच्छा से हो रहा है। मैंने अपनी कुंडली देखना ही बंद कर दिया। कितनी बड़ी बात है ना? तो हम जब ये समझ जाते हैं कि जो हो रहा है उस भगवान की इच्छा से हो रहा है, हम अपने आप धैर्य सीख जाते हैं। एक और छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम ध्यान में बैठे हैं, और चाहे आप ध्यान कह लें, चाहे आप परमात्मा से माँगना कह लें, जैसे मर्ज़ी कह लें, है ना? हम ध्यान में कहते हैं हम अपने यूनिवर्स में अपनी इंटेंशन डाल रहे हैं और वो इंटेंशन मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। या फिर हम अपने भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, जो मेरी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। लेकिन मुझे सिखाया गया है, अब मुझे धैर्य से बैठना है, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है। क्या वो धैर्य है? वो धैर्य में अधैर्य है।
क्योंकि हमने खुद से कह दिया कि मुझे धैर्य से बैठना है। जब आपने खुद को कह दिया कि मुझे धैर्य से बैठना है, तो इसका मतलब आपके अंदर अधैर्य है। तो आपने नहीं तो वो वर्ड ही नहीं आता, वो कुछ आता ही नहीं आपके सामने। तो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जैसे वो है और उस मंथन को होने देना हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इंसान हैं, मैं भी कर जाती हूँ, मैं बोल रही हूँ फिर भी करती हूँ, लेकिन रिमाइंड कराना पड़ता है अपने आप को। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी कि एक तो धैर्य रखने के बेनिफिट्स क्या हैं साइंटिफिक, और जो लोग माइंडफुल हैं, स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेट करते हैं, उनके लिए धैर्य शायद काफ़ी आसान है, लेकिन हम जो हमारे आस-पास हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे कॉलीग्स हैं, जो शायद ध्यान में नहीं हैं, हम उनको प्लेन इंग्लिश में, प्लेन हिंदी में कैसे समझाएँ कि धैर्य कैसे करें, ठीक है? तो मैं उसमें भी थोड़ा-सा जाऊँगी। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है धैर्य का? क्यों करना चाहिए धैर्य हमें? सबसे पहले तो धैर्य हमें अपने गोल तक पहुँचाने में मदद करता है। हमारी आत्मा की एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी ड्राइविंग की एग्ज़ाम्पल दी। अगर मैंने गिव अप कर दिया होता, धैर्य ना रखा होता, उस सिचुएशन से, उस मंथन से ना निकली होती, तो मैं आज ड्राइव नहीं कर रही होती, मैं डिपेंडेंट होती सब पे। तो जो धैर्य है, वो हमें आशा देता है, हमें बिग पिक्चर दिखाता है, हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। और जो मधु जी ने लिखा, Sarah Shankar, a psychologist from University of California, she also did the study, बहुत स्टडी करी कि जो धैर्य व करने वाले लोग होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम उन्हें या तो नहीं रहती या बहुत कम रहती है उन लोगों के मुकाबले जो इम्पेशेंट होते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, धैर्य शांति है, अधैर्य नॉइज़ है, एंग्जायटी है, तो साफ है कि आप अधैर्य रखेंगे तो आप में वो सब बीमारियाँ आएँगी। धैर्य आपको एम्पैथेटिक बनाता है औरों के बारे में। एम्पैथी आती है आप में, आप कंपैशनेट हो जाते हैं क्योंकि आप में वो पावर है अपने आप को समय देने की ताकि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ सकें। तो आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर है ना? आप एम्पैथेटिक हो गए। तो आपकी मेंटल हेल्थ बेटर है, आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं, और धैर्य आपको बिना कंप्लेन के सारा दिन चिक 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 किए बिना बिना कंप्लेन के जो है और जो आप स्वीकार नहीं कर सकते, जो आप चेंज नहीं कर सकते, सॉरी, उसको स्वीकार करना सिखाता है। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसको स्वीकार करना सिखाता है। तो ये तो हुए धैर्य के बेनिफिट्स। आप जानते हैं कि धैर्य कैसे रखें? जैसे मैंने बताया, जो लोग हम तो ध्यानी हैं, तो ध्यानियों का तो सबसे पहला आता है कि माइंडफुलनेस हो, मेडिटेशन करो, तो आपको खुद से धैर्य आएगा। तो वो तो इस ग्रुप को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप ध्यान नहीं करते थे, तो वो समझने की पावर, अपने आप को पॉज़ देने की पावर, हम जैसे टीवी पॉज़ कर देते हैं या सबटाइटल पढ़ना है तो उसको पॉज़ कर देते हैं। हम अपने आप को पॉज़ करने की पावर ध्यान से सीख चुके हैं। तो ये हुआ पहला तरीका। लेकिन हर कोई ध्यानी नहीं, हम अपने बच्चों को कैसे समझाएँ? तो बच्चों को समझाएँ तो पहला पॉइंट तो ये था कि कैसे करें। दूसरा पॉइंट है, सिचुएशन को रिफ्रेम करना सीखें। कैसे? मैं मैंने किसी से मिलने का समय लिया, वो बंदा 20 मिनट लेट है। रादर दैन कि मैं एंग्ज़ायटी में आ जाऊँ और अपना धैर्य छोड़ दूँ, रिफ्रेम कैसे किया? अरे! मेरे पास 20 मिनट मिल गए,
मैं 20 मिनट अपना ध्यान कर सकती हूँ। ये किताब मैंने कब से पढ़नी थी? अभी तक नहीं पढ़ी। मेरे पास है, मेरे पास इंटरनेट है हर जगह। मुझे ये किताब पढ़नी है तो मुझे 20 मिनट वो पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो उस सिचुएशन को जब हम रीफ्रेम कर लेते हैं, धैर्य अपने आप आ जाता है। तो आई थिंक हमें अपने बच्चों को, इनफैक्ट मैं भी अपनी बेटियों को ये बताने वाली हूँ, अभी तक मेरी इस बारे में बात नहीं हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक था। और ये सोचना शुरू कर दें, ये मैं अपने बच्चों को बहुत समझाती हूँ कि ये सोचें कि जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आई है, हम उसको सिचुएशन को कैसे डिवाइड करें कि ये चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं, ये चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। तो बजाय कि चिंता करूँ और धैर्य छोड़ूँ, इस पूरे हौज-पौच के बारे में, मैं ये करूँ कि ये चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए मुझे धैर्य रखना है, जैसे होगा वैसे ही होगा क्योंकि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मेरे नियंत्रण में हैं, मुझे एक्शन लेना है। तो धैर्य ही धैर्य, क्योंकि जो कर सकती थी वो मैंने कर लिया, जो नहीं कर सकती थी वो मेरे हाथ में ही नहीं है, तो धैर्य ही धैर्य और चिंता नहीं। जैसे मैंने कहा था, चिंता और शांति में एक धैर्य का ही अंतर है। हाँ? ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात कि ग्रैटिट्यूड, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर टाइम अपनी हर एक चीज़ का अगर हम धन्यवाद, हर एक सिचुएशन का धन्यवाद करना सीख जाते हैं, तो धैर्य भी आ जाता है। मेरी बेटियाँ कभी-कभी मुझे ये बात कहती हैं कि मम्मा, आई कांट बिलीव कि जब आप इस कंट्री में आए थे, आपको ये देखना पड़ा, वो देखना पड़ा, दैट्स नॉट फेयर, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। मैं उनको समझाती हूँ कि बच्चा, जो मेरे साथ में जिन-जिन सिचुएशन से निकली, अगर उनमें से एक सिचुएशन भी चेंज हो जाती, वो मंथन नहीं रहता। उस मंथन में वो सुख या दुःख नहीं होता। मैं आज ये नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो हर एक उस सिचुएशन और हर एक उस इंसान के लिए भी एक ग्रैटिट्यूड, एक धन्यवाद हमें धैर्य की ओर ले। तो मैंने बहुत कहा मास्टर्स, धैर्य क्या है? निष्ठा और धैर्य आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? धैर्य कितने प्रकार का होता है? धैर्य करने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? और धैर्य कैसे करना चाहिए? तो मैंने बड़े उस तरीके से आपको वेस्टर्न और अपना स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट गैदर करके समझाने की कोशिश करी। और आई शुडन्ट से सॉरी, समझाने की नहीं, बताने की और कन्वर्सेशन करने की कोशिश करी। तो मैं अब आपसे सुनना चाहूँगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? सेंस बनता है? जी, अमिता जी, प्लीज़, आई एम सो हैप्पी आपने हैंड रेज़ किया। थैंक यू सो मच। इट मेक्स मी फील सो गुड जब आप मेरे से बात करते हैं और मुझे समझ में आता है कि आपको कैसे मैं आपसे सीख सकती हूँ। सो लेट मी अनम्यूट यू। ओह, यू आर अनम्यूटेड। ओके, परफेक्ट, गो अहेड। थोड़ा आप माइक आगे रखेंगी? थोड़ा मुश्किल हो रही सुनने में। जी, जी, जी। वन सेकेंड अमिता जी, वी कांट हियर यू प्रॉपरली। आप अपना या ईयरफोन हटा के बात करें। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हर एक की जिंदगी में आता है, किसी के कम, किसी के ज्यादा,
बट मैंने हमेशा यही रखा कि जो भी होता है अच्छा ही होता है. देयर इज अ बिग पर्पस बिहाइंड इट एंड आई ऑलवेज टेक इट कि आप, मैं एग्जाम्पल लोगों को कैसे देती हूँ, मैं बोलती हूँ आप एक एम्ब्रॉयडरी को लीजिए. जब आप एम्ब्रॉयडरी को उल्टा देखिए तो सारे धागे ऊपर ओवरलैप होते हैं, तो कितना शैबी दिखता है. बट वेट, this is not the end. At the end, when you turn, the embroidery will be so beautiful. So just go, don't, जो तब दिखता है उसके ऊपर मत जाइए. एंड में कुछ ना कुछ बहुत सुंदर होने वाला है आपके साथ. इसीलिए आज ये ओवरलैपिंग थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं. तो जस्ट जैसे जैसे आप बोलती हैं कि ऑटोमेटिकली फिर वो धैर्य बंध ही जाता है जब आप ये सोच लेते हो कि एंड में मेरी एम्ब्रॉयडरी बहुत सुंदर होने वाली है. और वो जान क्या है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही कहा आपने. थैंक यू फॉर एडिंग दैट सोने पे सुहागा. थैंक यू, थैंक यू. जी बलजीत जी, थैंक यू. मिता जी, आत्मवंदन. मधु जी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक सेंटेंस, एक स्लोगन हमेशा दीवार पर लिख के रखो, ये समा भी निकल जाएगा. जी. कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी बात हो जाती है चिंता वाली, बस उस सेंटेंस को पढ़ते रहो. अरे ये समा भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा. पता ही नहीं चलेगा आपको आपका वो समय कहाँ गया चिंता का. वो ड्राइविंग बहुत वाली अच्छा एग्जांपल ना. टॉपिक लिया आपने मीनाक्षी जी, और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया. थैंक यू डियर. सब लव यू. बाबा की कृपा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लव यू टू बलजीत जी. थैंक यू. जी सोनल जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे डालती हूँ. थैंक यू मैम. आत्मवंदन, आत्मवंदन ऑल मास्टर. आत्मवंदन मधु मैम. आत्मवंदन. सुपर ज्ञान मत बहुत अच्छा था आज. श्रद्धा और सबूरी पे तो मुझे भी इतने दिनों से ऐसे ही लगता है कि श्रद्धा और सबूरी तो होना ही चाहिए. जैसे वही शब्द मुझे याद आते रहते थे हफ्ते भर से. थैंक यू, आज समझ में आ गया. थैंक यू. थैंक यू सोनल जी फॉर सुपर, शेयरिंग अच्छे योर से पॉइंट ऑफ समझाया व्यू. आपने. थैंक यू. सब बाबा की कृपा. थैंक यू आशा जी. जी समझाए, आप बताएं. मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. आत्मवंदन मीनाक्षी जी, मधु जी और सभी को आत्मवंदन आशा जी. सचमुच आपने जो बोला वो सच है और बहुत बहुत अच्छी तरह से समझा है. ये सभी ने अपना अपना बोले ना, वो एकदम बात सही है. और उसमें इतना ये मैंने भी सबके जीवन में आते, मेरे भी जीवन में बहुत चढ़ उतार आए. मैंने मेरे बच्चों को यही कहा कि बी पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव ही थिंक करना और उसी हिसाब से चलना. जो होगा हुआ वो भी अच्छा है, होने वाला है वो भी अच्छा है, हो रहा है वो भी अच्छा है, और होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा. जो होता है वो सिर्फ लेसन है. और उसी तरह से सचमुच आए आगे. और सचमुच दिल से ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड. थैंक यू आशा जी. थैंक यू सो मच. Appreciate it. Really, thank you आशा जी, and thank you मीनाक्षी जी. It was really wonderful. The whole topic जो आपने हमें आज सब्र के बारे में बताया, ऐसा कहने में मैं ऐसा कहूंगी कि ऐसे कहने में तो हमने आज पेशेंस के बारे में जाना, सीखा, समझा. बट इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि जब मैंने ध्यान करना शुरू किया पीएसएसएम के साथ, ध्यान मैं पहले से ही करती थी, बट जब से पीएसएसएम के साथ करना शुरू किया तो सबसे पहले मेरे ध्यान में साईं बाबा जी आए. सूरज के 7 घोड़े और उनके बीच में जो शक्ति पुंज, और उसके बीच में सबसे पहले मेरे को किसके दर्शन हुए? साईं बाबा जी के. तो जब वो अपने आप दर्शन दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास लाइफ एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कहीं वो रहे होंगे, इसलिए मुझे दिखे. वैसे ही आप सबको भी कहीं ना कहीं वो मास्टर्स दिखते होंगे जो आपके फैमिली लाइन, जनरेशन लाइन में रहे होंगे, वो आपको मिले होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से. बट मैं ये कहूंगी कि आज हमने उनकी एक जो फेमस
टीचिंग है, विजडम है, श्रद्धा और सबूरी। उसमें से हमने सबूरी के बारे में जाना, सब्र के बारे में जाना। और जब हम सब्र रखते हैं किसी भी चीज के लिए तो हम खुश होते हैं। हमें बड़ी पिक्चर अभी नहीं दिख रही, लेकिन जब बाद में देखेंगे तो आप खुश ही होंगे, क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मैं जरूर कह रही हूँ, लेकिन मुझसे पहले कितने लोगों ने कहा है, कितने मास्टर्स ने कहा है। सो जो हो रहा है अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन जस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें। एंड देन पेशेंस इज द की टू हैप्पीनेस। तो वो चीज है कि आप लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, बस सब्र करना सीख लें, अपने आप में वो डाल लें, अधैर्य में ना जाए। राइट? सो वेरी ब्यूटिफुल एंड बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चूज किया सबको बताने के लिए। कौन सोचेगा कि पेशेंस के बारे में हम इतनी सारी चीजें जान सकते हैं, मगर देखिए जाना हमने। बहुत अच्छा, थैंक यू मीनाक्षी जी। एक बात बोलती Thank हूँ, you. सचमुच बोले ना तो अपना जीवन देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। दृष्टिकोण जैसा होगा ना तो अपने को वो बराबर सुलझा जाता है। यस जी, reframing the situation. यस, वही है दृष्टिकोण, आपने कह दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मास्टर्स, अब मैं ध्यान शुरू कर लेते हैं 8 o'clock तक मधु जी। यस यस। ओके ओके। एंड देन आप कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ और ध्यान आई शुरू थिंक करते आप हैं। 8-10 तक ले सकते हैं, हमारा अच्छा, शुरू टाइम 8-10 तक। ठीक सो दैट बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स हो गए ना अभी का, तो आप 8-10 तक ले सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है ठीक है। और मैं एक बात और कहूंगी, एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी कि हम अपने सब्र की बात करते हैं। अरे हम अपने मास्टर्स को देखें, वो बेचारे हमारे साथ कितना सब्र करके बैठे हैं जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक एक्चुअली हमें रीशेप करते जा रहे हैं, रीशेप करते जा रहे हैं। कितना सब्र कर रहे हैं हमारे साथ, और बिल्कुल। हम में इतना सा नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। अब आप ये सोचिए, ये एक और चीज मैं इसमें जोड़ूं, क्योंकि मुझे ये आई बात समझ में कि हम सब यहाँ पर आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, और जाने कहाँ कहाँ, मगर हम सब ने अपना वो कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, सोल प्लान किया, और हमने अपनी जो लाइटनेस है वो छोड़कर आए हैं। इस अर्थ की डेंसिटी को हम, इस अर्थ की डेंसिटी पे आने के लिए हमें अपना जो प्रकाश तत्व है वो कम करना पड़ता है, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी कम करनी पड़ती है, तब हम यहाँ पर आ पाते हैं। क्यों जन्म लेते हैं? कुछ लोग जन्म इसलिए लेते हैं कि इस पृथ्वी को और जागृत कर सके। जो ये अंधकार बढ़ गया था, जो कैसे बोलते हैं, नॉलेज जो है, प्रकाश, ये कम होने लगा, तब इसलिए कई लोगों ने जन्म लिया। क्यों? और इसलिए इतनी सारी, इसलिए हम सब जो है धैर्य से बैठे हैं, सभी धैर्य से बैठे हैं, क्योंकि हम सबको पता है, कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि हाँ, आगे वो उजाला है, बस कुछ ही समय में हम और उस उजाले में चले जाएंगे। तो इसलिए अपनी पेटी बांध ले, बिल्कुल संभल कर बैठे, अब ये उड़ान ध्यान के लिए उड़ने वाली है। So, Meenakshi ji, over to you. Thank you, beautiful. All right, I'm going to share the music, masters. Comfortable position में बैठ जाएं, और सॉरी मास्टर, सॉरी मैं हमेशा ही कर जाती हूँ। Let me share. Okay. चलिए, कंफर्टेबल किसी पोजीशन में बैठ जाए मास्टर्स। आलती पालती करके बैठे हैं तो बहुत अच्छा, कुर्सी पे बैठे हैं तो कोई बात नहीं, बस अपने एंकल्स को फोल्ड कर लीजिए नीचे से, ताकि आपकी एनर्जी कहीं से ना निकले। आपके हैंड्स ऐसे फोल्ड होने चाहिए और उनको लैप पे रख लीजिए। Eyes gently closed, so तीनों positions, hands, eyes and feet are locked. एनर्जी कहीं से नहीं जाएगी। हम कर रहे हैं आनापानसति ध्यान, जो है अपने श्वास का ध्यान।
चलिए शुरू करते हैं रिलैक्सेशन से। अपने नॉस्ट्रल से, अपनी नासिकाओं से एक लंबी सांस अंदर और उसको पेट तक लेके जाएं और पेट को गुब्बारे की तरफ बुला लें उस सांस से। एक्सहेल अपने मुंह से। चलिए एक और बड़ा इनहेल अपने नॉस्ट्रल से आपके पेट तक और एक्सहेल आपके मुंह से। एक और बड़ा इनहेल मास्टर्स और एक्सहेल आपके मुंह से। अपनी श्वासों पे आ जाएं। नेचुरल श्वास पे और गार्ड की तरह अपने नॉस्ट्रल के बाहर खड़े हो जाएं। कोई भी श्वास को ना अंदर जाने दें, ना बाहर आने दें, बिना ऑब्जर्व करे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। फोकस अपने माथे पर मास्टर्स। कोई शिकन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। कंप्लीटली रिलैक्स। आंखें जेंटली बंद है, नो स्क्वीजिंग। अपने चेहरे की हर मसल को रिलैक्स करो। ये नेक पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, कोई टाइटनेस नहीं, कोई स्टिफनेस नहीं। ये हर अंग को देखना और उसको ढीला छोड़ना मास्टर्स एक तरह से प्रैक्टिस है कि आप रिकग्नाइज कर रहे हैं कि मैं जानता हूँ ये अंग है और ये रिलैक्स्ड है, ताकि कुछ भी आपको बॉदर ना करे जब आप डीप रिलैक्सेशन में, डीप मेडिटेशन में हो। आपने अफर्म कर दिया कि मैं रिलैक्स्ड। फोकस ऑन योर शोल्डर्स मास्टर्स। शोल्डर्स को नीचे की तरफ वे करें, श्रगिंग नहीं, एकदम रिलैक्स। बाजुओं को रिलैक्स करें, हाथों को, उंगलियों को, और आपके हाथ जस्ट जेंटली आपके लैप पर है और उंगलियां कस के बंद नहीं है, जस्ट ठीक। अपनी बैक को रिलैक्स करें, वन वर्टिब्रेट एट अ टाइम।
आपका श्वास आपकी छाती तक जा रहा है, जो कि फैल रही है और साथ में रिलैक्स हो रही है। Relax your chest, masters. अपने स्टमक की, आपके पेट की सारी मसल्स रिलैक्स करें। नो टाइटनेस। ये लोअर बैक पूरी तरह से रिलैक्स है। Relax your hips. Relax your thighs. आपकी thighs पूरी तरह से relaxed है। घुटने, calf muscles, आपकी एड़ियां, पैर और toes। Recognize कि आप head से लेके toes तक पूरी तरह से relaxed है। सारा ध्यान अब आपकी नेचुरल श्वास पर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। सांस अंदर, श्वास बाहर। अपने आसपास एक सफेद प्रकाश महसूस करें। इस सफेद प्रकाश के बबल में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। श्वास अंदर, श्वास बाहर।
सब्र, ये अंदर भर ले मास्टर्स। हर श्वास के साथ सब्र को अंदर लेते जाओ। सब्र का इनहेल, कृतज्ञता का एक्सहेल। Inhale patience, exhale gratitude. अपनी इस कृतज्ञता और सबूरी के सांसों के खेल में उलझ जाए। कोई विचार नहीं, बस आप और आपकी श्वास। और अंदर जाती हुई श्वास देती जा रही है सब्र। और हर बाहर जाती हुई सांस दे रही है कृतज्ञता। हर सिचुएशन को, हर इंसान को। उलझ जाए सब्र और कृतज्ञता के खेल में। भूल जाए सब विचार, बस आपकी श्वास मास्टर्स। श्वास अंदर, श्वास बाहर।
विराम एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है। और पानी सब में एक। एक तत्व को अपने अंदर उतारिए मास्टर्स। उस तत्व में और आप में कोई अंतर महसूस ना हो। क्योंकि वो तत्व ही आप हैं। सब्र से इस जिंदगी के मंथन से निकलते हुए धीरे धीरे ये अनफोल्ड हो जाएगा। कि वो तत्व भाव है। श्वास अंदर, श्वास बाहर। सब्र अंदर, ग्रैटिट्यूड बाहर। लग जाओ उस ताने बाने में। कृतज्ञता में। भूल जाओ सब विचारों को।
ये सत्य है कि शायद हम जब तक इंसान हैं हम इस बिग पिक्चर को, इस बड़े पर्पस को ना देख पाए। पर चलिए ये आत्मसात कर लें कि बाबा हमें गाइडेंस देना, बुद्धि देना, कि हम सदा समझ पाए कि बड़ा पर्पस है। आज देखने की दृष्टि नहीं और समझने की शक्ति दे। श्वास अंदर, श्वास बाहर, सब्र अंदर, कृतज्ञता बाहर। Inhale patience, exhale gratitude.
अपने अंदर और गहरे उतरते जाए मास्टर्स। कोई विचार, बस आपकी श्वास और आपके हर सर्कमस्टेंस, हर सिचुएशन और आपके जीवन के हर व्यक्ति के लिए बहुत सारी कृतज्ञता। श्वास अंदर, श्वास बाहर। जो तत्व आप हैं, उसी तत्व के साथ एक हो जाएं। तो हम आए, तो हम मैं तुझ में, तू मुझ में, मैं तेरा, तू मेरा। तो इंतजार किस चीज का? सबूरी किसकी? गहरे जाओ, तत्व में गहरे जाइए।
धन्यवाद दें मास्टर्स। ब्यूटीफुल एस्ट्रल मास्टर्स को जो दिन रात हमें हमारा बेटर वर्जन बनाने में लगे रहते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। भूले ना अपने आप को धन्यवाद देना। अपनी ग्रोथ के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद आपके इस शरीर का। न भूले उसको। जो मीन्स बन सका हमें अंदर ले जाने के लिए। ये संभव न था इसके बिना। तो शुक्रिया मेरे शरीर मेरा साथ देने के लिए। शुक्रिया इस डिवाइन मोमेंट के लिए, पल के लिए। क्योंकि जो है अब है। और इससे बड़ी बात क्या कि उस अब में मैं तुझ में लीन हूं। तंत्र को अंदर लेकर कृतज्ञता के साथ बस रियलिटी में आने का समय हो गया है मास्टर्स। टाइम कम बैक। धीरे से अपने पैरों के टोस को फील करें। अपने पैरों को फील करें। टांगों को, knees को, eyes को फील करें। अपने हिप्स को फील करें।
अपनी पीठ को फील करें और उसको सीधा कर लें। अपनी नेक को फील करें, सीधा कर लें। Gently feel your hands and unclasp the हाथों की उंगलियों को unclasp करें। अपनी palms को एक दूसरे के साथ रब करें। और उसे अपनी आंखों पे रखें। सोख कर लें वो सारी एनर्जी जो अभी आपने इकट्ठी की है, वो सारा सब्र, वो सारी ऊर्जा, वो सारी समझ जो आपको ये ज्ञान देती है कि there is a bigger purpose। और जो हो रहा है, अगर वो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। अपनी आंखों से धीरे से अपने हाथ हटाएं। ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। Ready to take on the world with your beautiful smile today as new you. Thank you, Masters. Thank you. Jab bhi ready ho, come back, Masters, and feel free to share your experience or any comments that you might have. Koi questions ho? Thank you so much, Meenakshi ji. Really wonderful meditation. Thank you so much, and so peaceful, very peaceful. Thank you so much. So Masters, if anyone of you have experienced anything, अगर किसी ने भी कोई चीज एक्सपीरियंस की है अपने ध्यान में अभी, या कोई क्वेश्चन है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप जरूर हैंड रेज करके प्लीज अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमें जानकर अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज होते हैं एक्सपीरियंसेस में भी। सो जरूर आप शेयर करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो किसी को भी अगर कोई एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आज हमने कितनी अच्छी तरह धैर्य के बारे में सीखा, तो हम भी अब धैर्य करके बैठे हैं कि आप सब जब भी आप रेडी हो, आप अपने प्रश्न या शेयरिंग कर सकते हैं। या थैंक यू रेखा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने उस समय क्वेश्चन नहीं पूछे या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। कई बार हमको इससे जुड़ी हुई ये बात है कि कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में, पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में, लेकिन
जब हम और आगे पहुंचते हैं कुछ सालों के बाद, हमें लगता है कि जहां हम पहले थे कुछ साल पहले, और जब हम सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये प्रश्न होते थे हमारे साथ, बाद में रियलाइज होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसको वैसा ही होना था और आने वाले समय में ये होना था, इसलिए ऐसा हुआ। और कई बार ये भी महसूस होता है कि पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स का एक बड़ा प्लान है। उस बड़े से प्लान में आपके हमारे हमारा जो छोटा अस्तित्व है इस मनुष्य रूप में, इस छोटे से अस्तित्व में बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, और वो धीरे धीरे मोड़ ले रही होती है। हमें यूनिवर्स कितना कुछ सिखाता रहता है। वो जब सिखा रहा होता है तो कितना धैर्य रखता है, और हम छोटी छोटी बातों में अधैर्य में आ जाते हैं। तो बहुत मजे की बात है। मेरे भी क्वेश्चंस हुआ करते थे एक समय पे, जहाँ पे मैं सोचती थी वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सीखना भी तो मुझे ही था ना बहुत सारा। तो वो सारे क्वेश्चंस जब पहले तो ये मतलब कुछ सालों पहले तक मेरे को ये लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। आई यूज्ड टू क्वेश्चन दैट अ लॉट। फिर बाद में समझ में आया क्योंकि सीखना भी मुझे ही था वो लेसन, इसलिए। और अगर आगे और बढ़ना है, और जैसे आज हम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो सारे एक्सपीरियंसेस जो मैं अपने सोल प्लान के साथ लेकर आई थी, उसको सीखने के लिए कई जन्म लग जाते। इसी जन्म में कई सारी चीजें सीखी मैंने, मेरा वो सोल प्लान रहा होगा। तो बहुत बड़ी बात है मास्टर्स, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपने आप को क्वेश्चन मत करिए। क्वेश्चन करके हम उसको और छोटा कर देते हैं, अपने इस चमत्कार के रूप को कम कर देते हैं। मगर जब मैंने जान लिया तो मुझे यही एहसास हुआ कि मास्टर्स ने कितना कुछ सोच के रखा था, बहुत कुछ सोच के रखा था, और वो धीरे धीरे वो परिणित हो रहा है हर जगह। सो वेरी ब्यूटीफुल हर चीज ना, मतलब यूनिवर्स के प्लान के साथ। सो मास्टर्स प्रोवाइडेड हम उस प्लान को समझ रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। हम उस करेक्ट। प्लान को समझे या ना समझे, या इतनी शायद हम में अभी ब्रॉडनेस नहीं है जब तक हम वो नहीं बन जाते जो वो परमात्मा है। करेक्ट। लेकिन एक्सेप्ट करना तो हमारे हाथ में है, एक उस विश्वास के साथ कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, एज लॉन्ग एज और वो हमारे नियंत्रण में है। हाँ, पहले सॉरी, एज लॉन्ग एज वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। पहले हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें लगता था व्हाई मी, नाउ व्हेन आई यस, नो व्हाई मी, सो आई हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग कि ठीक है। हाँ, कुछ चीजों में अभी भी लगता है ना, तो इट इज लगता टेकिंग है। टाइम बट आई एम गेटिंग देयर, यू नो, ऐसा बोल सकते हैं। वी ऑल हम आर सब गेटिंग देयर। मधु जी। यस। यस यस। आई थिंक अमिता जी रेज्ड हर हैंड। या अनम्यूट करें अमिता जी। Gratitude, gratitude, gratitude for the beautiful dhyan and for this platform too. जब सब्र की बात आई तो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है जी जी। जिंदगी में with my eldest daughter. It's been like 6 years now. There was a point when before writing her 12th exam, that was just मतलब सिर्फ कल हॉल टिकट मिलने वाला है और वो बोलती है मम्मी मेरे को एग्जाम नहीं लिखना है बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। एंड 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि सिर्फ कल हॉल टिकट मिलवा है, 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम्स हैं, शी इज टेलिंग मम्मी आई डोंट वांट टू राइट। बट देन आई टोल्ड व्हाटएवर इट इज, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आई वेंट, आई टोल्ड ओके बेटा लेट अस गो टॉक टू द प्रिंसिपल। आई टुक हर टू द प्रिंसिपल एंड मैंने प्रिंसिपल को ये बोला मेरी बेटी तैयार नहीं है एग्जाम लिखने के लिए। तो प्रिंसिपल वाज टेलिंग डू यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, it's just 1 month left for the exams, tomorrow the hall ticket is coming and her entire schooling will be, her entire career will be on stake. मैंने बोला कि अगर आज मैं मेरी बच्ची के साथ खड़ी नहीं रही तो मेरी बच्ची कभी मेरे में जो कॉन्फिडेंस, उसका जो मेरे में कॉन्फिडेंस है वो नहीं रहेगा। तो मैंने मन में सोचा, मैंने प्रिंसिपल को कहा कहीं लिखा तो नहीं है ना सर कि इसी उम्र में 12th स्टैंडर्ड फिनिश करना है, she can always try it next year. वाओ। So that day I stood with my daughter and हमने हॉल टिकट, फिर सर ने ये बोला
कि आज ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अभी ही, कि आपको करना है नहीं करना है। आप 4 बार सोच लीजिए, because I don't want 99% result of my school, because my school is always been getting 100%. तो अगर हॉल टिकट लेके फिर वो नहीं लिखेगी तो 99% हो जाएगा। तो I told, yes sir, I've decided. My daughter does not want and I will go with her. And because that time her confidence level was low, I asked her before कि what is the reason बेटा? बोले मम्मी मैं पास तो कैसे भी हो जाऊंगी, but I want to get high marks, I want to enter symbiosis. मेरे को सिम्बियोसिस में जाना है और मेरे को अच्छे मार्क्स, मेरे को मेरिट पे ही जाना है। तो मैं बोली ठीक है। देन इट सो हैपेंड दैट आफ्टर दैट शी वाज ऑफ, शी डिड नॉट, एंड हाउ यूनिवर्स कंस्पायर्ड, टीचर्स मेरे को आके बोली, बिट you have taken such a bold step, but remember one thing, don't put her back in this school because she will get inferiority complex next year, because all her peer group would have gone to the next level. कहीं भी करना, बाहर करना, और कोई जरूरी नहीं है। फिर आई आस्क्ड, एंड शी वाज गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन भी, काफी कुछ चल रहा था उसके पास, तो आई वांटेड टू सपोर्ट हर। फिर बहुत कुछ उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव हुआ, बट पेशेंटली, वो जो लड़की एक रोड क्रॉस नहीं कर सकती थी तब, मतलब रोड में डिवाइडर था उसके स्कूल में, माय यंगर डॉटर यूज्ड टू होल्ड अ हैंड एंड क्रॉस द रोड, बट पेशेंटली आई हेल्ड. Today, that girl of mine is living all alone in Bangalore, traveling everywhere, doing everything by herself. So, ये मेरे को लगता है कि अगर अपन पेशेंस रखते हैं और अपने बच्चों में अपन ट्रस्ट करते हैं कि नहीं वो कर पाएंगे, एंड वी गो विद देयर थिंग. वो बोली मम्मी आई विल डू इट, यू डोंट वरी, मैं कर लूंगी, बट गिव मी दैट टाइम. सो व्हेनेवर शी वांटेड, आई गेव हर दैट टाइम, आई गेव हर द स्पेस. एंड यस, माँ होने के कारण अपने को एक वो रहता है, बट हमेशा मैंने छोड़ दिया ऊपर वाले के पास कि जो भी आपका कुछ ना कुछ, तब तो मैं मेडिटेशन में इतना थी भी नहीं, लेकिन मेरे को हमेशा ये था कि जो भी ऊपर वाला करता है, कोई तो एक है उसमें, some plan is there, big plan is there, which I don't know right now. But yes, definitely that girl is, she is, आज मेरे को इतना कुछ वो सिखा रही है. तो it is really really amazing. जैसे सब्र पे बात है तो मेरे को ये लगा कि I should share. 6-7 years it took me, but yes, definitely things changed totally from where it was. Beautiful, beautiful, Amita ji. And she came out from symbiosis. She did study in symbiosis. Wow, that's amazing and that's excellent. और कई बार हमारे जीवन में ये सब जो समय आता है, I know at that time, particular time, we don't know what's happening. थोड़ी सी apprehension हमें रहती है, हमें घबराहट होती है अपने बच्चों को लेके, लेकिन ये बहुत अच्छा आपने एक एग्जाम्पल सेट किया सभी के लिए. बट हाँ, आपने अपने बच्चे पे विश्वास किया और उस बच्चे ने आपको उस विश्वास पे खरे उतर के दिखाया. सो वेरी वेल डन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर डॉटर. सभी कुछ अच्छा रहे. आपको भी, आप भी बता रहे थे कि आपको तकलीफ है, आपके रिबकेज में दर्द हो रहा था, तो आपको भी, आप भी जल्दी ठीक हो जाए. और आई नो द हीलिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो ऑल द वेरी बेस्ट. My pain is already less. I would like to tell you, 3-4 मतलब 4 दिन हुए, बट काफी फर्क है कि मैं आज जमीन पे बैठ के ध्यान कर पा रही हूँ. क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग. सो बहुत बहुत सुंदर. थैंक यू अमिता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. सो मास्टर्स, थैंक यू यार. सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है. मीनाक्षी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमने इतना सुंदर ज्ञान लिया, उनके द्वारा हमें मिला मास्टर्स का ज्ञान, और हम उनके थ्रू हम ये काफी सारी चीजें जान पाए सब्र के बारे में, वर्च्यू ऑफ पेशेंस. सो मास्टर्स, अब हम कल मिलेंगे नए मास्टर के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए सेशन के साथ. सो कल फिर मिलते हैं. तब तक के लिए आप सब, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सबके जीवन में मंगल होता रहे, खुशियां हो बिखरती रहे, और आप हमेशा ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ आगे बढ़े. तो थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मास्टर्स. आप सब भी जो जुड़ रहे हैं, डेली समय निकाल कर आप आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और आप अपने, आपके साथ, हम सबके साथ बहुत ही सीरियसली जुड़े हुए हैं, खुशी से जुड़े हुए हैं, इस ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू टू ऑल द सोल फैमिली. थैंक यू, ग्रैटिट्यूड. थैंक यू मीनाक्षी जी. So Thank you. masters, Thank you, everyone. thank you.
कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।